मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं द एसआई यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम केजी। ओके, एसआई सिस्टम में देखा, एमकेएस में देखा, सभी में हमने देखा कि उसका जो एसआई सिस्टम है और एमकेएस यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, द प्रोटोटाइप। ओके, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। पूरे वर्ल्ड में सब लोग, सब साइंटिस्ट है, सभी एक ही तरह की यूनिट यूज करते हैं। सपोज वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यूज करेंगे तो यूनिटी नहीं रहेगी। तो इसी तरह मास के लिए भी यहाँ पे BIPM नाम का एक इंस्टीट्यूट है, द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एक प्रोटोटाइप बनाया है। एक प्रोटोटाइप बना के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में भेज दिया। ठीक है, तो सब लोग उसे ही फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल हमारी बात करें तो इंडिया में इट इज अवेलेबल ऑन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली। ठीक है, हम लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं मास के लिए। ओके, हमने पहले भी बात किया हुआ, सपोज हमारा वेट मेजर करना हो तो क्या करेंगे हम, वो अपना वेट मेजर वाला इंस्ट्रूमेंट है उस पर खड़े रह जाएगा तो हमें पता चल जाएगा 60 kg, 70 kg, 100 kg, वट एवर। ठीक है, लेकिन एटम और मॉलिक्यूल का मेजर करना हो तो किलोग्राम इज एन इनकन्वीनियंट यूनिट। क्यों इनकन्वीनियंट? आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि एटम को और मॉलिक्यूलर को हाथ में पकड़ के वहां हमारा जो वेट का इंस्ट्रूमेंट है ग्रोसरी स्टोर में होता है, प्रोविजन स्टोर में, तो वहां जाके रख दे तो डिजिटल में उसका वेट दिखा देगा। नहीं होता ना ऐसा कुछ, क्योंकि जो थिंग हम देख ही नहीं सकते उसका मेजरमेंट कैसे कर पाओगे? डायरेक्ट मेथड से नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड याद रखना, ठीक है? डायरेक्ट मेथड से नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, वो क्या है? इन दिस केस there is an important standard unit, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफाइड एटॉमिक मास। वन यूनिफाइड एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज 1 U। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.66। क्या है उसका वैल्यू? 1.66। लेट्स सी, यहाँ पे हम उसे सपोज 1.166 मीन्स व्हाट? ये मास किसका हो जाएगा? हम इसे वन हाइड्रोजन का मास बोल सकते हैं, क्योंकि वन हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन मीन्स क्या? हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 1H1, ऐसा कुछ लिखा होता है, 1H1 1H1। ये जो ऊपर वाला है, ये हमें एटॉमिक मास दिखाता है। क्या दिखाता है? एटॉमिक मास। वो क्या है? 1। तो यहाँ एटॉमिक मास और 1 यूनिफाई, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। लेकिन उसी तरह हमें कार्बन का डिफाइन करना हो तो कार्बन में कितना है? कार्बन में तो 12 आएगा ना। लेट्स सी, ओके, कार्बन का यहाँ कितना है? यहाँ पे कार्बन देखिए हमें कितना दिखाया हुआ है, ये कार्बन का हमें 12 दिखाया हुआ है। इट मीन्स हमें सिर्फ 1 पार्ट का चाहिए। तो कार्बन का हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? 1/12। क्या आ जाएगा? 1/12, 1/12 पाथ। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ 1 एटम है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास 1 U। उसे केजी में कन्वर्ट करो, 1.66 इंटू 10⁻27 केजी, वो एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। लेकिन कार्बन का हो तो 1/12 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का आएगा तो उसका एटॉमिक मास 18 आता है, तो हमें उसे क्या करना है? 1/18 पाथ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक देखिए, एक चीज देखिए, हम केजी में क्यों नहीं मेजर करते? यहाँ पे देखो क्या दिया है, 10⁻27। सोचिए, 10⁻27 हम किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजर कर सकते हैं क्या? जो हमारे पास अवेलेबल है, नहीं कर सकते। 10⁻27 इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या है? वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो हम इसे इसी मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, उसे 1 U से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसे हमें याद रखना। लेट्स सी, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ था, आइसोटोप। आइसोटोप, एक्चुअली ये वर्ड हम 12th में और 11 के आगे जाके चैप्टर्स में लर्न करेंगे। लेकिन व्हाट इज आइसोटोप, वो हमें पता होना चाहिए। तो आइसोटोप हम इसे बोल सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है यहाँ पे? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हम हमारे 12th के चैप्टर में लर्न करें। लेकिन याद रखना, आइसोटोप मीन्स व्हाट?
प्रोटॉन्स के नंबर उस एटम में और वो एटम में सेम रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो ये सिंपल मेजरमेंट ऑफ मास की बात कर रहे हैं। लेट्स सी द फर्दर, सी क्या है मेथड ऑफ मेजरिंग मास। फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग द कॉमन बैलेंस, है ना। अभी तो बैलेंसिंग देखने को नहीं मिलता। पहले ग्रोसरी स्टोर में जाते थे, एक साइड पे हम जो सामान खरीदते वो रखते और दूसरे साइड में वेट रख के वो मेजर करते थे, तो बैलेंसिंग बोलते हैं, कॉमन बैलेंस बोलते हैं। अब तो ये डिजिटल आ गया है ना, डिजिटल आ गया है, तो उसमें सिर्फ रख देते और हमें एक नंबर पता चल जाता है एकदम प्रॉपर एक्यूरेट। एक इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा कौन सा, लेट्स सी द लार्ज मास। ओके, स्मॉलेस्ट मास का तो मेजरमेंट हो गया, किससे हुआ, 1 U, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट से। लेकिन लार्जर डिस्टेंस तो हमने मेजर करने का एक मेथड यूज किया था। अब लार्जर मास कौन सा, किसका है लार्जर मास, सी दिस, लार्जर मास मींस द यूनिवर्स लाइक प्लेनेट एंड स्टार्स। तो उसका मेजरमेंट किससे करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर्ड बाय द यूजिंग ग्रेविटेशन मेथड। कौन से मेथड से यूज करेंगे, ग्रेविटेशन मेथड। लेकिन ये ग्रेविटेशन मेथड का ज्यादातर डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 8 हमारे 11 में उसमें डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, ज्यादा मास मेजर करना हो तो कौन सा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, मेजरिंग बाय यूजिंग ग्रेविटेशन मेथड। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओ या, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, एटम का तो आ गया, लेकिन एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उसका कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है कि लेट्स सी, ये पहले पढ़ लेते हैं। वी मेक यूज ऑफ द मास स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या यूज करने वाला है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मास स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मास स्पेक्ट्रोग्राफी, in which radius of the trajectory path is proportional to the mass of a change particle moving in a uniform electric and magnetic field. ओके, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो उसका जो पाथ रहेगा वो किस पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, वो मास हम किससे मेजर करेंगे, हम वो मास की ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मीन्स द पाथ। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और सर्कुलर पाथ में वहां पे घूमता है। ठीक है, तो उसका जो रेडियस क्रिएट होगा, उसका जो पाथ का रेडियस क्रिएट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड इज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हम ये बोल सकते हैं सपोज एटॉमिक और सब एटॉमिक का हमें मास डिफाइन करना हो तो हमें उसका रेडियस पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोल सकते ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास। लेट्स सी द ओके रेंज ऑफ द मासेस। हाँ, हमने वहां पे भी रेंज देखी थी ना, लेंथ में, याद कर लो। नहीं याद करे तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना। रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा 10⁻25, और वहां पे 10⁻25 और 26 आया था। यहाँ पे रेंज क्या है, लेट्स सी। ओके, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन यूनिवर्स varies over the very wide range. Okay, very wide range, smallest to the larger. Mass of the atom very smallest, mass of the planet the very large. तो हम वहां पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स कौन सी रेंज है, दिस में वेरी फ्रॉम टाइनी मास, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, उसका रेंज क्या है 10⁻⁻30 kg। माइनस यानी एक ही चीज हमेशा याद रखना, माइनस मीन्स 0 पॉइंट के बाद, एक डेसिमल के बाद 30, उसके बाद कोई वैल्यू आएगी, इट्स वेरी स्मॉल। ठीक है, हमारे हाथ में उस वो रख दो तो पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं, हम उससे महसूस तक नहीं कर सकते, वो बहुत छोटा है। वो ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द ह्यूज मास 10⁻25 का कितना है, 25 नहीं 55 kg, वेरी हाईएस्ट थिंग। ओके, इज नोन ऑफ द यूनिवर्स, केजी ऑफ द नॉन यूनिवर्स। नॉन यूनिवर्स जो हमारी यूनिवर्स है उसे हम बोल सकते हैं 10⁻55 kg। तो हम यहाँ स्मॉलेस्ट मास से लार्जर मास और ह्यूज मास यहाँ पे डिफाइन, उसकी रेंज ये है डिफाइन, कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है यहाँ पे। लेट्स सी रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मास, कितनी कितनी रेंज है वो सिर्फ हम देखेंगे। लेट्स सी। ओके, ये हमारा टेक्स्ट बुक का एक फोटो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो हम पहले ही देख चुके हैं क्या है,
इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा 10⁻⁻30। उसके बाद प्रोटॉन वो 10⁻⁻27। एटम का यूरेनियम एटम है 1025 माइनस। डस्ट पार्टिकल जो हमारे यहाँ हमें डस्ट दिखते हैं उसका मास 10⁻, रेन ड्रॉप -6। मॉस्किटोज हाँ उसका भी वेट है देखो -5। बाकी सबके ह्यूमन का अराउंड ये 10⁻100 kg। ओके, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, मून्स, अर्थ, सन, और लास्ट में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स which is 10⁻55। clear? So this is all about the measurement of masses. So thank you। हम यहाँ measurements of the mass का टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मेजरमेंट ऑफ टाइम देखेंगे। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।